Hello and welcome to UPSC Everest, where we simplify your UPSC journey and help you break every barrier on your path to success. Today's topic is extremely important, that is, unlock your mental barrier. यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमारे पास नोट्स, स्ट्रैटेजीज एंड रिसोर्सेज तो होते हैं, लेकिन एक इनविजिबल वॉल होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये वॉल होती है हमारे मेंटल बैरियर्स, जैसे फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट, प्रोक्रास्टिनेशन या ओवर थिंकिंग। इस वीडियो में हम मेंटल बैरियर्स को पहचानेंगे और उन्हें तोड़ने के प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। अगर आप भी अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज दिस कैन चेंज योर प्रिपरेशन। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मेंटल बैरियर्स रियली आर। ये हमारे दिमाग के वो इनविजिबल वॉल्स होते हैं जो हमें अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक लेती है। यूपीएससी प्रिपरेशन के कॉमन मेंटल बैरियर्स हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट, प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एंड स्ट्रेस और एंजाइटी। लाइक फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझसे ये एग्ज़ाम नहीं निकल पाया तो क्या होगा? आप कल के बारे में सोच रहे हो कि कल अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? आप डर रहे हो। वैसे ही सेल्फ डाउट जो है, उसमें हम लोग मोस्टली ये फीलिंग्स फ़ील कर पाते हैं कि क्या मैं सच में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ? लाइक क्या मेरे अंदर वो पोटेंशियल है या फिर मेरे अंदर वो पावर है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँ? क्योंकि हम लोग के सबके माइंड में ये तो है कि यूपीएससी इज़ नॉट अ ईज़ी गेम, ठीक है? ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेशन, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन देखोगे तो इसमें हम लोग आप अपने डेली की लाइफ में आप ये ज़रूर फ़ील करते होगे कि एक माइंडसेट होता है हम लोग का, लाइक छोड़ यार, कल से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज़ कल से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का माइंड कभी हम लोग को ये नहीं बोलता है कि अभी बैठ और स्टार्ट कर, नेवर। हम लोग हमेशा देखते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग को पॉलिटी करना है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अभी पॉलिटी पढ़ते हैं, नो। हम लोग बोलेंगे कि कल से पॉलिटी करेंगे या फिर कल से इकोनॉमिक्स करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक्स करेंगे। तो इस तरह से आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हो और अपने आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते रह जाते हो, ठीक है? वैसे ही एक फीलिंग्स होता है, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, लाइक कि सिलेबस इतना बड़ा है, कहाँ से शुरू करूँ? कैसे करूँ? आपको पता है कि आप अगर पॉलिटी पढ़ना है, तो आप पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफ़ी पढ़ना है, ज्योग्राफ़ी पढ़ो। अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो। आप कहीं से भी स्टार्ट करो। आप बस डिले कर रहे हो कि लाइक पॉलिटी से स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, ज्योग्राफ़ी से स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। आपने कोई एक वीडियो देख लिया, जहाँ ये बोला जा रहा है कि नहीं आप ज्योग्राफ़ी से स्टार्ट करो। फिर आपने एक वीडियो देखा जहाँ ये बोल बताया जा रहा है कि आप पॉलिटी से स्टार्ट करो। सो इस तरह से आप एक लूप में फँस जाते हो, ठीक है? वैसे ही इस प्रिपरेशन का सबसे कॉमन फैक्टर जो है, वो है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी। इससे सब कोई डील करते हैं। कोई इससे बच नहीं पाता। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कहीं भी हो, तो आप इस पार्ट से नहीं बच पाओगे। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आपके लाइफ़ का पार्ट है। लाइक इतने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, मेरा क्या होगा? लाइक कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, इतने सारे लोग अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम में। सो इस तरह का जो भी फीलिंग्स होता है, उसको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आप अननेसेसरी कर लेते हो क्योंकि आप इसको कुछ कर नहीं सकते हो। आपको एनी हाउ आपको इसको बस फेस करना है, ठीक है? सो दोस्तों, ये सब नॉर्मल है। हर एक टॉपर, हर एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स ने ये सब फ़ील किया है, लेकिन उन्होंने अपने बैरियर्स को तोड़कर सफलता हासिल की। आप भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टेप्स, जिससे आप अपने मेंटल बैरियर्स को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है? जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है अपना माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना, ठीक है? लाइक अपने माइंडसेट को चेंज करना। आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हो, आप जिस तरह से चीज़ों को सोचते हो, आपको उसको चेंज करना होगा, ठीक है? योर माइंडसेट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। ये आप सबको पता है कि हम लोग जैसे जो सोचते हैं, हम लोग का जिस तरह का माइंडसेट है, वही हम लोग का सक्सेस का एक सोर्स है, एक फाउंडेशन है। सबसे पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट बाय रिप्रोग्रामिंग योर थॉट्स। आपको अपना थॉट्स को चेंज करना है, आपको अपने थॉट्स को रिप्रोग्राम करना है। लाइक पहले जैसे आप सोचते थे, आप आज से उसको नेक्स्ट डायरेक्शन में ले जाओ, नेक्स्ट तरह से सोचना स्टार्ट करो। सबसे पहला चीज़ है, रिप्लेस
नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है? आपके जो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आप जिस तरह से नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो, कुछ किस भी तरह को आप नेगेटिव वे में ले रहे हो, तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बस समझाने के लिए एक बात कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट डू इट, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, या फिर दोस्तों से बात करें तो नहीं हो पाएगा, फैमिली से बात करें तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम लोग सबको यही बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेट्स स्टार्ट सेइंग आई एम कैपेबल एंड आई विल सक्सीड। लाइक मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, क्योंकि मैं करने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। तो ये सिंपल सी चीज़ है। इस तरह से आप अपने जो नेगेटिव माइंडसेट है, जो आपका नेगेटिव जो थॉट्स है, आप उसको एक पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक बेसिक चीज़ है जो हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं, बट स्टिल हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो हम लोग को ये अप्लाई करना है आज से, ठीक है? बहुत एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हम लोग अपनी चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल विज़ुअलाइज़ योर सक्सेस डेली। हम लोग रोज़ सोचें कि लाइक हम लोग का जो सक्सेस है, हम लोग का जो लास्ट स्टेज जो है, हम लोग उसको विज़ुअलाइज़ करना स्टार्ट कर दें। लाइक जब भी आप सुबह में उठ रहे हो, जब भी आप अपना सुबह आँख खोल रहे हो, जब भी आप अपने बेड से उठ रहे हो, आप 5 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, आप इंटरव्यू में बैठे थे, एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की तरह एक विथ योर ऑल कॉन्फिडेंस, विथ योर फुल कॉन्फिडेंस आप यूपीएससी इंटरव्यू को क्रैक कर चुके हो। आप अपना जो आपका जो भी प्रेफ़रेंस सर्विस है, आप वो लाइफ़ को विज़ुअलाइज़ करो। सो इससे चीज़ें डूएबल लगने लगती हैं, ठीक है? Every time, just remember one thing. What you think, you become. Believe in your preparation and your abilities. ठीक है? जो आपके अंदर जो भी वो आग है, ठीक है? जो भी आप सोचते हो, आप वैसा बनते जाते हो। ठीक है? तो वो आपको चेंज करना है। अगर आप अपनी तैयारी और अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या-क्या होगा? कि क्या फ़ायदा इस तैयारी का? ठीक है? तो अगर आप ट्रस्ट करोगे, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। यू विल डेफ़िनिटली सक्सीड। सो दैट्स द वेरी फर्स्ट मेंटल बैरियर और यू विल से वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो स्टेप दूसरा है, हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। दैट इज़ कि ब्रेक डाउन योर गोल्स। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि आप अपने गोल्स को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करो, छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करो, बट हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग एक हमेशा एक ओवरव्यू लेके चलते हैं कि लाइक पॉलिटी है, पूरा एम लक्ष्मीकांत बुक है, इतना बड़ा-सा बुक है, हम लोग को उसको कंप्लीट करना। कैसे कंप्लीट करेंगे? ठीक है? हम लोग उसके लिए ये सब सोच-सोच के वी स्टार्टेड फीलिंग्स ओवरवेल्म्ड बाय द सिलेबस। हियर हाउ यू कैन फिक्स दैट? आपको ये आप कैसे फिक्स कर सकते हो, आपको ये समझना होगा, ठीक है? ब्रेक योर गोल्स इंटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क, ठीक है? एक सिंपल सा पॉइंट है कि आपको अपने गोल्स को एक मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे पॉलिटी पढ़ना है, अगर मुझे एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है? तो आज मैं फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? या फिर आज मैं फीचर्स पढ़ूँगा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट्स इट। बस इतना ही, ना कि पूरे पॉलिटी बुक में क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कंप्लीट करूँगा, क्या करूँगा, तो ये सब करना ही नहीं है। देयर इज़ वन रूल व्हिच कॉल्ड द यूज़ द रूल ऑफ वन डे, ठीक है? एक रूल होता है जिसको हम लोग रूल ऑफ वन डे बोलते हैं, ठीक है? फोकस ओनली वन कंप्लीटिंग टुडेज़ टारगेट, फॉरगेट अबाउट टुमारो। आज का आप सोचो कि कल हम लोग को पॉलिटी में ये पढ़ना है, या फिर मेरा ज्योग्राफी का बचा हुआ है, या फिर मेरा ऑप्शनल का कुछ पार्ट बचा हुआ है, आप उसके बारे में भूल जाओ, ठीक है? आप बस आज का सोचो कि आज मेरे को फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट, ठीक है? सो अगर आप ये स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, तो जो भी आप एक छोटे-छोटे माइलस्टोन्स जो आप अचीव करोगे, उससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा। सो स्टेप 2 में बस इतना है कि ब्रेक डाउन योर गोल्स इंटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है? हम लोग छोटे-छोटे पार्ट में अपने जो भी हम लोग का जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मंथली गोल जो आपके पूरे मंथ का गोल है, उसको आप अपने एक वीकली गोल में डिवाइड करते हो और उसको आप अपने 1 दिन के गोल्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है? इस तरह से हम लोग इससे डील करेंगे, ठीक है? एंड द थर्ड स्टेप दैट इज़ टैकल फियर ऑफ फेलियर, ठीक है? जो भी हम लोग का जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, उसको हम लोग को ओवरकम कर लेना है, ठीक है? फेलियर का डर सबको लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा
कि जिसको फेलियर का डर नहीं होगा, ठीक है? लेकिन इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कि एक्सेप्ट दैट फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा कि फेलियर एक पार्ट है सक्सेस का, ठीक है? एवरी सक्सेसफुल टॉपर, जो भी सक्सेसफुल टॉपर अभी तक हुए हैं या फिर जितने भी टॉपर्स रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि उनके अंदर फ़ियर ऑफ फेलियर्स नहीं हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनके अंदर भी होगा और या फिर वो बहुत सारे टाइम फेल भी करते हैं, बट स्टिल वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसको टैकल करना होगा, ठीक है? तो ऐसे ही आप एक्शन लेने से डर कम होता है, ठीक है? अगर आप जब एक्शन लेने लगोगे ना, तो आपका डर कम हो जाता है। अगर प्रीलिम्स का डर है, तो डेली 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। अगर मेंस का डर है, तो एक आंसर लिखना शुरू कर दो, खत्म। और आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप सोचते रह जाओगे, तो आप इसमें फँसे रह जाओगे, आपको फ़ियर ऑफ फेलियर्स रहेगा। उसको ओवरकम करने का बस एक यही तरीका है कि आप एक्शन लेने से डरना बंद कर दो, ठीक है? आप एक्शन लेना शुरू कर दो कि अगर आपको प्रीलिम्स का प्रॉब्लम है, तो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मेंस में प्रॉब्लम है, तो आप आंसर राइटिंग लिखोगे, सिंपल सी बात है, आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, ठीक है? तो इसका बस ये जो भी प्रोसेस है, इसका बस एक सिंपल सा अगर आप मंत्रा बोलोगे या फिर जो भी बोलोगे, तो उसका बस यही है कि द मोर यू प्रैक्टिस, द लेस यू फ़ियर, ठीक है? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना कम आपको डर लगेगा, सिंपल सी बात है। और जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ों से भागोगे, उतना ज़्यादा आपको डर लगेगा क्योंकि एग्ज़ाम के दिन तक आपको डर लगते रहेगा, ठीक है? एक्शन लेने से फ़ियर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने-अपने कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है, ठीक है? एंड द फोर्थ स्टेप इज़ ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है? फोर्थ स्टेप हम लोग का ये है कि हम लोग का जो प्रोक्रास्टिनेशन करने का जो आदत है, उसको हम लोग को ओवरकम करना होगा, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, ठीक है? क्लैरिटी का नहीं होना। सिंपल सी बात है कि हम लोग को क्लियर नहीं है कि हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है? तो इसको हम लोग को ओवर करना होगा। इसके लिए 2-3 रूल होते हैं। सपोज़ एक सबसे पहला रूल होता है 5 सेकंड रूल, ठीक है? जब भी लगे कि आप काम कल करना चाह रहे हो या फिर अभी आप नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है? तो उसमें आप ये कर सकते हो कि 5, 4, 3, 2, 1 आप काउंट करो और काम स्टार्ट कर दो। ये होता है 5 सेकंड रूल। ये मैंने कहीं एक बुक में पढ़ा था, काफ़ी अच्छा बुक था वो, तो वहाँ से मैं आपको एक एज़ अ रेफ़रेंस आपको आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और एक सिंपल सा चीज़ है कि लाइक आप कोई भी चीज़ को छोटे-छोटे चीज़ को स्टार्ट कर दो, ठीक है? इस छोटी चीज़ से आप उठाना शुरू करो, ठीक है? स्मॉल टास्क को आप उठाओ, ठीक है? और उसको आप करना शुरू कर दो, ठीक है? या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे आप टाइम ब्लॉक कर दो। टाइम ब्लॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो हम लोग सुनते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है, क्या होता है? टाइम ब्लॉकिंग का बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जो एक टाइम एक या फिर एक जो स्लॉट जो आप फिक्स किए हो, ठीक है? या फिर आप कर दो कि आप एक टाइम या फिर एक टाइम का जो स्लॉट आप फिक्स कर दो कि लाइक 50 मिनट्स का एक स्लॉट आप फिक्स कर दो कि 50 मिनट्स मैं पढ़ूँगा, ठीक है? फिर उसमें मैं 10 मिनट्स का ब्रेक ले लूँगा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 3 रूल्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपको प्रोक्रास्टिनेशन से डील करने में, ठीक है? सिंपल सी एक बात है, जो हम लोग सबको ही जानते हैं कि डिसिप्लिन एक हैबिट है, ठीक है? और ये आपको आपके गोल तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और आप एक दिन में आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो। लाइक आप अभी उठे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं आज से मैं डिसिप्लिन हो जाऊँगा। हाँ, वो थॉट इज़ गुड बट आप हो नहीं पाओगे। तो उसको अचीव करने के लिए ये सारे छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स होते हैं, जो आपको फ़ॉलो करना होगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम लोग एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है, जो एक चैंपियंस होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, जो एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग भी अपना माइंड उनके जैसा माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके कुछ स्टेप्स हैं, जो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे आप काफ़ी लाइक स्मूथली और काफ़ी ईज़ी वे में आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पाओगे और एक टॉपर लाइक माइंडसेट आप अपना बना पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप ये इस एग्ज़ाम में हो,
तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको अपना व्हाई का डेफिनेशन या फिर आपको अपना व्हाई डिफाइन करना होगा कि लाइक व्हाई व्हाई आई वांट टू बिकम एन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और एनी अदर सर्विस। व्हाई आपको अपना व्हाई जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस में भी देखते हैं कि लाइक वो बोलते हैं कि आपको अपना व्हाई बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपको थ्रू आउट द जर्नी हेल्प करता है, आपको पुश करता है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाओ और आप अपने आप को और आगे ले जाते हो मेहनत करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है? खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, ये आपको समझना होगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपको कंसिस्टेंट होना होगा, ठीक है? ना कि परफेक्ट होना होगा। आपको परफेक्ट नहीं बनना है। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को पॉलिटी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पॉलिटी का प्रोफ़ेसर नहीं हूँ। तो आपको उस माइंडसेट के साथ आपको नहीं बैठना है, ठीक है? बस आपको इतना है कि आपका जो आज का टास्क है, आप उसको कंप्लीट करो एंड दैट्स इट आप उससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है? आपको वहाँ पे परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट या फिर मिस परफेक्ट का आपको टैग नहीं लेना है, ठीक है? आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और कुछ भी नहीं, ठीक है? एंड द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी-कभी आप ये देखते हो कि आप में ये कुछ-कुछ क्वालिटीज़ नहीं है। बट आप में ये कुछ-कुछ क्वालिटीज़ आ जाती है। कैसे आ जाती है? इसका एक रीज़न है, दैट इज़ सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल्स। जो अब आपके अगल-बगल जो आपके लोग हैं, वो सेम माइंडसेट के होने चाहिए। अगर सपोज़ आप किसी के पास जा रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि वो आपको डरा दे, कि नहीं यार ये सब्जेक्ट तो डिफ़िकल्टी है, ये नहीं हो पाता है, ऐसे-वैसे। आप एक ऐसे लोगों के सराउंड में रहो, जो आपको हेल्प कर रहे हों, जो आपको मोटिवेट कर रहे हों, कि नहीं आप कर सकते हो, ये सब्जेक्ट आप ऐसे अप्रोच करो, आप ईज़िली कर लोगे एंड दिस लाइक दोज़ पीपल। आपको अपने सराउंडिंग को देखना होगा कि आपके सराउंडिंग में किस तरह के लोग हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अपने प्रोग्रेस पे फ़ोकस करो आप, ठीक है? आप अपने प्रोग्रेस जो भी आपका डे टू डे प्रोग्रेस है ना, आप अपना प्रोग्रेस देखो, ना कि अपने बगल वाले का प्रोग्रेस देखो। आप किसी से कंपेयर मत करो कि लाइक ये तो इतना कर लिया, इसका तो पॉलिटी भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, सारे सब्जेक्ट इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये तो मॉक दे रहा है, ये तो टेस्ट सीरीज़ लगा रहा है। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करने लगोगे, तो आप कन्फ्यूज़ होते जाओगे, आप डरते जाओगे, आप ल फ़ोकस में लैग करोगे, ठीक है? आपको अपना देखना है, ठीक है? आपको अपना प्रोग्रेस देखना है कि हाँ, चलो मेरा ऑलमोस्ट पॉलिटी कंप्लीट हो गया। हाँ, चलो मेरा ऑलमोस्ट ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका टेस्ट सीरीज़ लगा रहा हूँ या फिर आपको बस अपना प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, किसी और का प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देना है और अपना प्रोग्रेस को आप किसी और के साथ कंपेयर मत करो। दैट्स इट। बस इतना ही है, बस इतना ही सा एक कॉन्सेप्ट है। एक टॉपर माइंडसेट जो हमेशा हम लोग जिस चीज़ के पीछे पागल रहते हैं कि एक टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, आई थिंक ये 2 टू 3 4 पॉइंट्स है जो आपको सेम माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है? बस आपको एक चीज़ समझना होगा कि यूपीएससी एक मेंटल गेम भी है। आपको यहाँ पे सिर्फ़ पढ़ने स का गेम नहीं है कि लाइक आप पढ़ रहे हो, नहीं। या फिर यहाँ पे सिर्फ़ नॉलेज का गेम नहीं है, ये एक मेंटल गेम भी है, ठीक है? आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। डेफ़िनेटली मिलेगा। तो आप अपने माइंड को ट्रेन करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से पिक करो और आप अपने लाइफ़ में अप्लाई कर दो, दैट्स इट। अगर आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप जैसे यहाँ पे अभी आपने ये वीडियो देखा और फिर आप सर्च कर रहे हो कोई और वीडियो के लिए, तो वैसे नहीं है। आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको हेल्पफुल लगा है, दैट्स इट। आज से सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करो, ना कि आप 10 तरफ जा रहे हो, 10 लोगों से पॉइंट कलेक्ट कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो ये वीडियो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा गाइस, ठीक है? सो एट द एंड बस मैं इतना बोलूँगा कि स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है? स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। आप यू विल डेफिनिटली गेट द सक्सेस वन डे। थैंक यू।